हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। और मैं कह रहा हूं कि इससे पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे वो 20 क्वेश्चन हो गए थे। अभी 30 क्वेश्चन शुरू होगा और आगे तक देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन है। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या असत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या असत्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, ये बात भी सही है कि अभाज्य संख्या और संख्या अपरिमित रूप से अनेक इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अभाज्य संख्या। बी क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये भी बात सही है। अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, जैसे में देख लीजिए 3 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसका दो गुणनखंड होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और सी क्या कर रहा है, सी कह रहा है एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्या होती है, ये भी बात सही है। एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्या होती है, ये भी बात सही है। 2 3 5 7 11 4 गो है ना, 1 2 3 4, ये 2 अंक वाली है, 11 2 अंक वाली है। मैं पूछा क्या है, एक अंक वाली केवल एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक अंक वाली जो है ना, अंकों की संख्या 4 है, एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्या है, ये भी बात सही है, ठीक है। अब डी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है? नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती है, क्योंकि पहला अभाज्य संख्या 2 है, ये विषम संख्या है नहीं, तो क्या कौन संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव पूछा है कि नेगेटिव आंसर यही होगा, ये नेगेटिव है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, जान गए। अब आ जाए हम लोग हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, अब 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो है एक अभाज्य संख्या है, एक जो है एक अभाज्य संख्या है, नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। बी क्या कह रहा है, एक भाज्य संख्या है, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। एक अभाज्य संख्या, एक जो है ना एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य, एक जो है एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। डी क्या कर रहा है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक सी नंबर कह रहा है, सी नंबर क्या बोल रहा है, एक जो है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य और भाज्य और अभाज्य दोनों है, ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ हमको से क्या पूछा, सत्य पूछा है, सत्य नंबर क्वेश्चन पूछा है, सत्य पूछा है, हम सत्य बताएंगे, सत्य कौन सा हो जाएगा, डी नंबर देते हैं। डी क्या करा है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, एक तो सही में न भाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सत्य पूछा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं देखना है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक एग्जाम में 22 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया था और सेकेंड एग्जाम में 24 वाला हुआ था, वो 23 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। 22 और 23 पूछ लिया था और 24 भी प्रीवियस से क्वेश्चन भी पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखेंगे सबसे पहले। 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है हमसे, ठीक है, सत्य पूछा है तो सत्य को जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। 2 3 5 7 11, क्या सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या होती है, एक अंक वाली केवल 5 संख्या होती है, नहीं, 4 ही होती है। अभाज्य संख्या एक अंक वाली कितने संख्या, कितने एक अंक वाली की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इसमें
5 नहीं होती है। तो ये 2 अंक 11 जो है 2 अंक वाली है ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा नंबर ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। ये बात सही है, अभाज्य संख्या सही है। अभाज्य संख्या जो है अपरिमित रूप से अनेक होती है, ये बात बहुत सही है। ठीक है, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है, ये बात सही है। ये तो सही है, ये तो सही है। अब फिर चौथा नंबर ऑप्शन देखें। चौथा नंबर ऑप्शन क्या बोलता है, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी बात सही है। कोई भी संख्या उठा लीजिए, अगर 2 उठा लीजिए, इसका 2 ही गुणनखंड होता है, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 5 उठा लीजिए, 5 का भी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसका 2 गुणनखंड ही होता है, इसलिए इसका ये भी ऑप्शन सही है। चौथा नंबर ऑप्शन सही है, तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा चौथा सही है। तीसरा चौथा किसमें है, इसमें है तीसरा सी नंबर ऑप्शन में, तीसरा और चौथा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। इसको आराम से समझते चलना है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट से बताइएगा जरूर। ठीक है, आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 24 नंबर हो गया था, 25वां नंबर क्वेश्चन देखना है। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे। पहला नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ये बात सही है? नहीं, सही नहीं है। देखेंगे, एक अभाज्य संख्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या कह रहा है, अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 होती है, सॉरी अभाज्य 3 होता है, एक 5 होता है, कितना हो जाएगा 8। 8 अभाज्य एक अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 7 के तो जाएगा ना। फिर एक ले लेते हैं, कितना 5 और 3 8 हो जाएगा ना। 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है, तो कोई भी जोड़ सकते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12। 12 का आभाज्य संख्या है, नहीं ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि दूसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदैव अभाज्य संख्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, कह रहा है एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदैव अभाज्य संख्या प्राप्त होते हैं। जैसे देख लीजिए, अभाज्य संख्या प्राप्त होते हैं। अगर 2 को गुणा करेंगे 3 से, 3 के 6 क्या है अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ये भी गलत है। अगर 5 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे कितना 10 हो जाएगा। 10 एक अभाज्य संख्या नहीं, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 10 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब आ जाइए तीसरा नंबर ऑप्शन में। तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है मेरा, तीसरा नंबर ऑप्शन बोलता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कहता है अभाज्य संख्या को गुणा करने गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है, और गलत है। सिर्फ 2 के गुणनखंड नहीं होते हैं, 1 से होगा अपने आप से होगा। 2 गुणनखंड होता है 3 होता है, 3 के 1 से होगा अपने आप से होगा, ये भी होता है। ये तो और गलत हो गया सबसे पहले। ठीक है, और चौथा नंबर कह रहा है अभाज्य
अपरिमित रूप से अनेक होती है। अभाज्य संख्या जो होती है अपरिमित रूप से अनेक होती है, ये पहले भी बताया गया था, अभी भी सही बात है कि अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है 2 से लेकर के और इनफाइनाइट 2, 3, 5, 7, 11 और इनफाइनाइट तक जाती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग कैमरा नंबर क्वेश्चन नहीं देंगे। हाँ, तो आ जाइए हम लोग कैमरा नंबर 25वां नंबर क्वेश्चन हो गया था, 25 नंबर क्वेश्चन हो गया था, तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा। आपको इससे पहले वाला वीडियो में, इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों के होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बताए थे, उसी के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने उसको पहले बताया था, जो भी बता रहे हैं ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं 26 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या और अभाज्य संख्या कहाँ से 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11 इनफाइनाइट तक होता है भाज्य संख्या। और पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4 से, वहां से 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। अभाज्य संख्या का योग निकालना है, तीनों का योग निकालना है। ठीक है, तो बता दिए। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, सबसे पहले तो बता दिए। अब आ जाइए हम लोग, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0 होता है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है, और भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। तीनों को योग पूछा है, जोड़ देना है, जोड़ना है तो आसान है, कितना 0, 2, 4 कितना है 6 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में मेरा सही है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ठीक है, डी सही है। ठीक है, अब हमारा क्या पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर बताना है, अंतर मतलब घटाना है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 100 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन जो करा है, इस पहले लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन का पूछा गया था, इसलिए करा दिया। इस क्वेश्चन है, इसमें भी मैं करा दिया, रिपीट भी हो गया, रिवाइज भी हो गया, आप लोग को समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब इसको बड़े देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऐसे में 0 + 2 + 4 = 6। ठीक है, अब कर रहा है 27 में अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन संख्या है 9, उससे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3 और क्या बोलते हैं, उसके बाद 3 और 1 तब 0 है। ठीक है, 0 है। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या होगा, अब सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होती है, तब उसका 0 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6, सॉरी सबसे छोटी संख्या ये हो गया 3 हो गया, यहाँ से होगा सबसे छोटी संख्या 1 होती है, उसका 0 होगा, तब 3 हो गया, 5 हो गया, तब 6 हो गया, तब 9 हो गया। ठीक है, यही हमारा हो गया। ठीक है, इसको अंतर पे घटा देना है, एक 10 में से 9 गया 1 हो गया, 10 में से 9 गया 1 हो गया, ये कितना बच गया कितना बच गया
जीरो जीरो, 10 में से 10 में से 6 गया, 4 हो गया, ठीक है। बचे कितना, 2, 10 2 12 में से 5 गया, ये 7 हो गया। कितना बच गया, 4, 4 में से 3 गया, 1 हो गया, ठीक है। 6 में से 0 जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 9 में से क्या था, 8 हो गया। 86 86 17 41, 86 17 41 हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर कितने में है, सी नंबर है। 46,000 46 46 46 41 46 17 41, कौन सा ऑप्शन नंबर है, सी में। इसका ऑप्शन नंबर है सी, सही हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर करके, ठीक है ना। गाय दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 86 लाख 1,000 86 लाख 17,041, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर मेरा हो जाएगा अब 27 28, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 28 नंबर, कितने नंबर क्वेश्चन हो गया था, 27 नंबर क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। हम लोग 28 और 29 देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 27 नंबर क्वेश्चन जो था, फर्स्ट पेपर फर्स्ट में 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है ये इस पर 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले वाला एग्जाम में 28वां क्वेश्चन जो है, क्या 28वां नंबर क्वेश्चन क्या था, 12,000 प्लस 12,000 जोड़ 1,300 जोड़ 2 10 बराबर है, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 10 बराबर है, वो जोड़ना है, ठीक है। आपको तो पता है कि 1000 में कितने शून्य होते हैं, 3 गो शून्य होता है, ठीक है। 1000 में 3 शून्य होता है, तो पहले बड़ा वाला को लिखेंगे, 12,000 1,300 में 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 गो जीरो होते हैं। 13 में कितने जीरो होते हैं, 2 गो जीरो होते हैं, तो फिर 13 उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है 2 10, 10 में कितने जीरो होते हैं, तो 1 जीरो होते हैं, ठीक है। और 2 है तो 2 उतार दिए, तो कितना हो गया, 20 हो गया। इसमें को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0 के 0 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 1 हो गया, ठीक है। 13,320 हमारा राइट आंसर हो गया। 13,320 हमारा राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर कितने में है, 13,320 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या 9,19,90,099 को अंक में किस प्रकार लिखा जा सकता है, किस प्रकार का, इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होगा करोड़ में 8 संख्या होती है, ठीक है। करोड़ में 8 संख्या होती है, समझे, ठीक है। करोड़ में कितने संख्या होती है, 8 संख्या होती है, 8 संख्या होती है, ठीक है ना। देखेंगे क्या कर रहा है, संख्या 9 करोड़, तो 9 करोड़ हो गया, 9 करोड़ 19 लाख, ठीक है। 19,90,099 एक आए दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 19,90,099, ये कौन सा ऑप्शन में है, ए सी, ठीक। 9 करोड़, हाँ 9 करोड़ 19,90,099, कौन है, बी में है, वहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है ना, ठीक है। तो हो गया, क्या कर रहा है, 9 क्या कर रहा है, संख्या 9 करोड़ 19,90,099 को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप करोड़ में 8 गो संख्या होती है, हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहले 9 करोड़ 19,90,099 राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में है, बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, 30 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हाँ तो आ जाइए हम लोग अब कैमरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया था, और हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, संख्या 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संख्या इतना को पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, इतना क्या पढ़ा जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना क्या पढ़ा जाएगा बोला है। इसका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 22,222 पढ़ा जाएगा, या कि बी नंबर ऑप्शन होता है 22,20,222 बोला जाएगा, कि 2,22,222 बोला जाएगा, कि डी में बोला है 22,22,22,222 बोला जाएगा,
ठीक है। इसका कैसे होगा, तो क्या बोला है, लाख में 6 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, ठीक है, 6 को संख्या होता है लाख में। तो क्या बोला है, 22,22,000 22 लाख नहीं, 2,22,222, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ये भी नहीं होगा, 22,222, ये भी गलत हो जाएगा। 22,20,200, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है 2,22,222, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 22 लाख ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। लाख में 6 डिजिट होते हैं, ठीक है, 15,000 10 लाख होता है ना, 6 डिजिट होते हैं। लाख कोई संख्या आगे रहती है, उसके बाद में 5 लाख 5 में शून्य होते हैं, ठीक है, 5 में शून्य होता है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है कि इस संख्या कितना को क्या पढ़ा जाएगा, इस संख्या को क्या पढ़ा जाएगा, 2,22,222 हो जाएगा, ठीक है, मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला नंबर देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से देखना है और बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत वीरियर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाता है, ठीक है, क्या लिखा जाता है। 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाता है, ठीक है, क्या लिखा जाता है, 25 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, या 25 लाख, या 2,50,000, ठीक है, 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे तरफ 25 मिलियन का मतलब क्या होता है 25 मिलियन के बराबर क्या होता है, बड़ा होता है, पहले इसका बारीकी से देखेंगे, ठीक है। पहले नंबर 10 के पावर 6 को मिलियन बोला जाता है, ठीक है। 10 के पावर 9 को बिलियन बोला जाता है, बिलियन बोला जाता है। और 10 के पावर 12 को ट्रिलियन बोला जाता है, ट्रिलियन बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है। क्या कर 25 मिलियन को भारतीय श्रृंखला प्रणाली में क्या कहा जाता है, तो हमारे घर में बारीकी से देखेंगे, इसको कहने का मतलब 10 के पावर, तो 10 के पावर 1 जीरो होता है, ठीक है, अगर 1 जीरो होता है, 10 के पावर 2 हो तो 2 को जीरो होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर 10 के पावर 3 हो तो 3 जीरो होता है, ठीक है। 10 के पावर 4 हो तो 4 जीरो होता है, ठीक है, 4 जीरो होता है। अब हो गया 4 जीरो होता है, इसको बता दिए। और देख लीजिए इधर से, मिनट हो गया, होता है। अगर 10 के पावर 5 हो तो 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। 10 के पावर 6 हो तो 6 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। यहाँ क्या बोला है 25 मिलियन, 25 मिलियन का क्या हो जाएगा, 25 लिख देंगे, ऊपर 6, 25 लिख ऊपर 6 के पावर 6 दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 25 लिख करके और 6 को जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो क्या हो जाएगा 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 2 करोड़ 50 लाख फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिए आगे समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो गया, अब 32 होगा, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हैं 10 के पावर 5 हो तो 5 जीरो होगा, और 10 के पावर 1 हो, 10 के पावर 1 हो तो 1 जीरो होता है, अगर 10 के पावर 2 हो तो 2 जीरो होता है, ठीक है, समझ गए। तो इसी प्रकार 25 के पावर 25 मिलियन है, 25 मिलियन है, तो 25 के 10 के पावर 6 हो तो उसे मिलियन बोला जाता है, 10 के पावर 9 हो तो उसे बिलियन बोला जाता है, 10 के पावर 12 हो तो उसे ट्रिलियन बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए 25 का 6 कर करके 6 को जीरो डाल दिए, ये कितना हो जाएगा 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़,
कहाँ कहाँ संख्या 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 50 लाख हो गया। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब आ जाइए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन हो गया था और हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 करोड़ है। 1 करोड़ कैसे लिखे, किस चीज में लिखा जाए? 1 करोड़, क्वेश्चन नंबर 32 है। 1 करोड़, 1 करोड़ है क्या? 1 करोड़ किसके बराबर है? ठीक है, 1 बिलियन के बराबर या 100 मिलियन के बराबर या 10 मिलियन के बराबर या 1 मिलियन के बराबर। तो पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है टीचर फर्स्ट पेपर फर्स्ट में 7 जुलाई 2024 को पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट पूछा। 1 करोड़ है क्या चीज, क्या इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 बिलियन होगा या 100 बिलियन होगा या 10 मिलियन होगा चाहे 1 मिलियन होगा। सबसे पहले करोड़ में 7 को जीरो होता है। कितने होते हैं? 7 जीरो होते हैं। ठीक है, करोड़ में 7 को जीरो होते हैं। ठीक है, 1 करोड़ पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 को जीरो हो गया, 8 को संख्या होना चाहिए करोड़ में, तो 7 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 को जीरो हो गया। अब पूछ रहा है कि 1 करोड़ किसके बराबर? 1 बिलियन के बराबर या 100 मिलियन के बराबर या 10 मिलियन के बराबर है चाहे 100। अब यहाँ आ जाइए, अब कह रहा है कि 10 के पावर में 10 के बराबर, तो क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 को जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 7 को जीरो होता है तो क्या हो जाएगा? 10 बिलियन हो जाएगा। 1 करोड़ यहाँ से हो जाएगा, 1 करोड़ जो 10 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, 1 करोड़ जो है 10 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि ये 1 मिलियन बराबर, एग्जाम्पल में मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख 10 मिलियन बराबर, हाँ 10 मिलियन बराबर मिलियन बराबर कितना होगा? 10 गुने 10, 10 लाख गुने 10 लाख बराबर कितना हो जाएगा? 100 करोड़। 1 करोड़ क्या हो जाएगा? 100 लाख मतलब 1 करोड़। ठीक है, तो हमारा 1 करोड़ हो जाएगा। दोनों के 10 लाख 10 लाख गुना 100 लाख हो जाएगा। 100 लाख को कितना 1 करोड़ कहेंगे, जो कितना 10 मिलियन के बराबर है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए बच्चों देखेंगे हम लोग पहले। अब हो गया भाई साहब, अब क्या करना है हमारा? 32 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 34 नंबर भी। ठीक है, 32 और 33 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 और 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? हिंदी अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, इसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले 4 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है? 4 अंकों की संख्या जो होती है 1000 से लेकर के 9,999 तक का होता है। ठीक है, 1000 से लेकर के 9,999 तक का होता है। हिंदी अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्या वाली कितनी संख्या है? कितनी संख्या संख्या बनाना है, कितनी संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या है, तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बताते हैं कि एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है कि एग्जाम्पल में क्या है कि 10 हो गया और 14 हो गया। 10 और 14 को देखेंगे। 10 और 14 में कितनी संख्या है? कितनी संख्या 10 और 14 में? 10 और 14 में कितनी संख्या? 10 हो गया ना। 10 में से 10 और 14 10 और 14 में कितनी संख्या है? 5 संख्या है। कैसे? 10 11 12 13 14 5 संख्या है। इसमें कितना है? 5 संख्या है। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से कोई और संख्या ले लीजिए। हो गया, और यहाँ से हो गया आपको 100 से लेकर 109 तक की कितनी संख्या है, ये भी देख लीजिए। 109 से लेकर 100 से लेकर 109 तक की कितनी संख्या है? 109 तो 100 से कितनी संख्या हो जाएगी? 10 संख्या हो जाएगी। कैसे? 100 101 100
100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, कितना हो गया? हो गया 10 हो गया। 10 10 संख्या हो गया, ठीक है। इसमें से 10 हो गया। 100 में से 100 से और 109 में कितनी संख्या जोड़ना है? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, कितना हो गया? 10 10 संख्या होगा इन दोनों में। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। 31 से लेके 38 तक। 31 से लेकर 38 तक कितनी संख्या हो जाएगी? 31 से लेकर 38 तक कितनी संख्या हो जाएगी हमारी? 8 8 हो जाएगी। 31 से लेकर 38 तक कितनी संख्या? 8 हो जाएगी। 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 8 हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी? 8 संख्या हो जाएगी, ठीक है। अभी ये तो हमारा हो गया बारीकी से हो गया ना। इसे शॉर्ट देखिए, शॉर्ट को कुछ नहीं करना। शॉर्ट में क्या करना है? इसमें शॉर्ट में क्या करना है? अगर इससे इसे पूछा है ना, तो बड़े वाले को छोटा वाला से घटा देंगे। 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? 4, और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4, और उसमें 1 अपना मन से 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या करना है? इसमें 38 में से 31 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7, अपना मन से 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 8 हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है? 109 में से 100 को घटा देंगे। 109 में से 100 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 109 में से 100 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10 10। उसी प्रकार ये भी कह रहा है, इसमें से इसको घटा दीजिए। 9,999 को घटाना है, ठीक है। 9,999 में से 1,000 को घटाना है। 1,000 को घटाना है, कितना होता है ना? 9 9 9 9 में से 8 8 हो गया ना? 8 हो गया। अब 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? अब 1 जोड़ देंगे। या एग्जाम्पल में यहाँ पे देता हूँ, ये हो गया एग्जाम्पल। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल है, ठीक है। 1,000 में से 9,999 में से 1,000 को घटा देंगे, कितना जाएगा? 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। अब 8 हो गया ना, अब 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 8 है 8 अथी 9 1 10 के 0 हाथ में 9 1 10 के 0 हाथ में 9 1 10 के हाथ में 9 8 1 9 9,000। अरे 9,000 कैसे हो जाएगा? 1,000 है, घटाना है ना, 1 जोड़ना है इसमें से। 9,000 में से तो कितना हो जाएगा? 8900 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। एक हो गया, एक जोड़ देंगे 8 1 9 9 हो गया, तो 9,000 हो गया। इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाएंगे इस पे, एग्जाम्पल हो गया। अब ये वाला एग्जाम्पल में देखेंगे, उसी प्रकार इसमें से पूछा गया है। इसमें क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 999 9,999 तथा 3,000 के बीच 4 अंकों बीच में पूछा है। ध्यान रखिएगा, बीच में पूछा है। 999 तथा 3,000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? उसके बीच की संख्या पूछा है, उसके बीच की संख्या पूछा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में लेते हैं 10 और 14। 10 14 के बीच में कितनी संख्या है? 10 का 11 है, 12 है, 13 है। कितनी संख्या है? 3 संख्या है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल मांगे, चलिए और कोई लेते हैं, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। 12 है, 12 और 18। 18 के बीच कितनी संख्या है? 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, 5 संख्या, ठीक है। 5 संख्या, इसी प्रकार 5 के बीच की संख्या पूछा है, तो सबसे इसको देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसको देखेंगे, क्या करना है? बीच की संख्या। सबसे पहले क्या पूछा है हमसे? हमसे क्या पूछा है? 9,999 से लेकर के 3,000 के बीच पूछा है।
3000 के बीच पूछा है, ठीक है। 9,999 से लेकर के 3000 के बीच पूछा है, ठीक है ना। 3000 के बीच पूछा है, इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको 1000 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कर देते हैं 2,999, 2,999, ठीक है ना। 2,999 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको 1000 से लेकर 2,999 तक, तो उसी स्टेप को फिर दोहराना है, उसी स्टेप को दोहराना है। इसमें से इसको घटा देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ बता देते हैं 2,999 में 1000 घटाएंगे, 1000 कितना हो जाएगा, 9 में से गया 8, ठीक है। 9 में से सॉरी 0 है ना, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 2 में से गया 1 हो गया। अब 1 को फिर जोड़ देंगे, 1 को जोड़ देंगे, 9 1 10 की 0 हाथ में 9 1 10 की 0 हाथ में 9 1 10 की हाथ में 1 1 2, कितना हो जाएगा, 2000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में है। बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया और इसका सी हो गया, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आ जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन क्या था, 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन करता है संख्या 49,532, संख्या जो है 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा, हजारवां मान क्या होगा। संख्या 49,532 का 532 का सन्निकट हजारवां मान कौन सा होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है 49,532 का सन्निकट हजारवां मान, सन्निकट हजारवां मान क्या होगा, ठीक है। हजार तो पता है 3 जीरो होता है हजार में, 1 2 3 3 जीरो होता है हजार में, ठीक है, हो गया। अब पूछा है संख्या 49,532 सन्निकट हजारवां मान क्या होता होगा, ठीक है। इसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मान के चलो कि 10 है, ठीक है, 10 है, 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। मान लो कि ये 2.6 है, ठीक है, 2.6 है, ये 3 है और ये है, ये भी 3 है। सन्निकट मान कौन सा होगा, सन्निकट मान कौन सा होगा, इसका 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का अप्रोच में 5 सखी है, इसलिए ये 3 सा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। सन्निकट मान पूछा है, जिसके नजदीक में जो संख्या होगी ना कोई सन्निकट मान होता है, ठीक है। कोई भी संख्या मान, कोई भी संख्या अगर मान के लिए कोई चीज है, अगर मान के लिए 10 है, ठीक है, 10 है और बीच में 70 है, सॉरी 70 है, ये 100 है, ये किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, ये ना कि 10 के नजदीक, 100 के नजदीक, इसलिए 100 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाइए हम लोग, अब आ जाइए हम लोग एक एग्जाम्पल है 20 है, ठीक है, और ये 27 है, 27 है और ये 30 है, किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है या 30 के नजदीक है, ये 30 के नजदीक है, किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है, ठीक है ना, किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है, ठीक है, 30 का नजदीक है, 30 के नजदीक है, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो 49,532 है, ठीक है, 49,532 है, तो इसको 49,000 कर दीजिए, 49,000 और इसको 5,000 कर दीजिए, 5,000 कर दीजिए। अब बताइए इसमें से, इस दोनों में से किसके नजदीक कौन है, इसको इसमें अंतर करेंगे कि 532 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 532 हो जाएगा। और इसको इससे अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 468 हुआ। इसमें इसका नजदीक है, सबसे किसके नजदीक, 5,000 के नजदीक है, इसका अंतर 468 आता है, इसका अंतर 532, ज्यादा है कम है, इसलिए इस 5,000 के नजदीक आएगा, ठीक है ना। इसका अंतर कितना का है, 468 का, ये कम है, इसलिए 5,000 के नजदीक आएगा।
आ जाएगा कि क्या कह रहा है, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान कौन सा होगा, 5000 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है। 36 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, लेकिन इसमें थोड़ा अति दिया हुआ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के बारे में, नंबर के बारे में बताना है। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से 2.9 गुने 7.49 बटे 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकट मान कौन सा होगा, कौन सा है। ठीक है ना, सन्निकट मान, सबसे अच्छा सन्निकट मान पूछा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहले देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 7.9 है। ठीक है, 7.9 है, 7.9 है एग्जाम्पल में। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, सॉरी 5। ये किसके नजदीक है, 7.9 जो है किसके, 7.9 किसके नजदीक है, ये 5 के नजदीक है। किसके नजदीक है, 5 के नजदीक है सन्निकट मान। ठीक है, कोई और ऑप्शन ले लीजिए, और ऑप्शन ले लीजिए। ये 7.49 पूछा है। ठीक है ना, अगर मान के लिए 7 है, ठीक है, ये 8 है, ये किसके नजदीक हो जाएगा, ये इसी के नजदीक हो जाएगा क्योंकि 49 है। ठीक है ना, इसलिए इसी का नजदीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, $11.51 किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, 8 के नजदीक है या 7 के नजदीक है, किसके नजदीक, 51 है, ये 8 के नजदीक। ठीक है ना, किसके नजदीक है, 8 के नजदीक। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, और ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से इतना गुना इतना बटे इतना का सबसे अच्छा सन्निकट मान कौन होगा, 2.9 है। 2.9 किसके नजदीक है, 3 के नजदीक है। गुना का गुना उतर जाएगा, 7.49 है, 7.49 किसके नजदीक है, 7 का ही 9 है, क्योंकि 51 होता तो 8 हो जाता। इसलिए इसको 50 से नीचे है, 50 से नीचे है, इसका मतलब 7 ही रहेगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, बटे में करा 11.51, 11.51 किसके नजदीक है, 12 के नजदीक, किसके नजदीक है, 12 के नजदीक है। ठीक है, 12 के नजदीक है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगर मान के लिए, अगर एक बार जान लीजिए एग्जाम्पल में, 7.5 का कोई भी सन्निकट मान नहीं होता है, 7.5 का कोई सन्निकट मान नहीं होता है, 7.5 का चाहे 8.5 का, जिसमें 0.5 लग गया उसका सन्निकट मान नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, 7.5 हो गया चाहे 8.5, 6.5 चाहे 50.5 का कोई भी सन्निकट मान नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सन्निकट मान। अगर इसमें अगर 3 रहता, तो इसका 8 हो जाता। अगर इसमें 6 रहता तो क्या हो जाता, तो 9 हो जाता, इसका सन्निकट मान हो जाता। अगर मान लीजिए 8.2 है और 8.8 है, इसका सन्निकट मान हो जाएगा 8 और इसका सन्निकट मान हो जाएगा 9। ठीक है, तो ध्यान में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन हो गया, 36 नंबर। ठीक है, अब हम लोग 37वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और अभी जो भी क्वेश्चन बच गया नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन है, लास्ट देख लीजिए। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, सन्निकट के मान के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसका हम बता दिए थे। इसका भी देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें क्या पूछा है, इसके बाद निम्नलिखित में से इतना का सबसे उत्तम सन्निकट मान कौन सा, सन्निकट कौन सा होगा। ठीक है, देखिए इसमें 9.2 है, 9.2 है, ये किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, 3 के नजदीक है, 3 के नजदीक है या 8 के नजदीक है या 9 के नजदीक है, किसके नजदीक है, ये 9 के नजदीक है। ठीक है, सन्निकट मान, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुने 4.9 है, 4 पॉइंट किसके नजदीक है, 4.9 जो है 4 के नजदीक है या 5 के नजदीक, किसके नजदीक है, ये 5 के नजदीक है। सन्निकट मान जो होता है इसके 5 के नजदीक है। ठीक है, 5 का नजदीक है, जिसमें से
अब इसको देखेंगे, ठीक है, गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुने 3.1 है, 3.1 जो है किसके किसके सन्निकट किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, 3 के नजदीक है या 4 के नजदीक है, किसके नजदीक है, ये 3 के नजदीक है, क्योंकि 5 से कम है 2 है, इसलिए इसका यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछा है 5.00 हो जाएगा, इसका सन्निकट मान क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, गुने 2.48 है, 2.48 है, 2.48 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 2 होगा या 3 होगा, या सन्निकट मान 3 हो जाएगा, कौन सा होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 50 से ज्यादा है, इसलिए इसका सन्निकट मान 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन में है, 9 गुने 5 गुने 3 बटे 5 गुने 3 कौन सा में है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 5.06 और 5.11 में कौन सा बड़ा है, इस दोनों संख्या में कौन सा संख्या बड़ा है, इस दोनों में से तो दोस्तों उस समय क्या हुआ था कि 36वें क्वेश्चन करा दिए थे, बच गया था 37वें क्वेश्चन, 37वें क्वेश्चन में जो सन्निकट कौन सा होगा उसके बारे में बताना था। लास्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 37वें क्वेश्चन को देखेंगे। 37वें क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से इतना का सबसे उत्तम सन्निकट कौन सा होगा, सबसे उत्तम सन्निकट कौन सा होगा। पहले इससे पहले वाला जो बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि सन्निकट मान अगर 9.2 है, ठीक है, 9.2 है, तो इसका सन्निकट मान क्या होगा, 9 होगा या 9 होगा, इसका सन्निकट मान कौन सा होगा, इसका सन्निकट मान 9 ही होगा, न कि 9 होगा, क्योंकि 2 कम है, ठीक है। मान के चलिए सन्निकट मान में हमारा हो गया 5.4 है, इसका सन्निकट मान क्या होगा, कौन सा होगा, इसका सन्निकट मान कौन सा होगा, इसका सन्निकट मान जब भी होगा तो यही होगा, नहीं होगा। अगर यह 6 रहता इसका सन्निकट मान 6 हो जाता, 6 हो जाता, एक बढ़ जाता, ठीक है, बढ़ जाता। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। जैसे 9.2 है, 9.2 है, 9.2 है तो 9.2 को देख लेना है, 9.2 है, 9.2 है, 9.2 है तो 9.2 सन्निकट क्या होगा, इसका 9 हो जाएगा, गुणे 4.9 है, ठीक है, 4.9 है, इसका सन्निकट मान क्या होगा, 4 होगा कि 5 होगा, इसका सन्निकट मान 5 होगा, क्योंकि 5 से ज्यादा है, इसलिए इसका सन्निकट मान 5 हो जाएगा। फिर 3.1 है, एग्जाम्पल में इसका सन्निकट मान 4 नहीं होगा, इसका सन्निकट मान 3 ही होगा, क्योंकि 1 है, 1 है, 5 से कम है, इसलिए, ठीक है। जैसे गुने में 3 आ जाएगा बटा में। अब क्या कर रहा है 5.06 है तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 5 गुने 2.84 है, 84 है तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा 3 हो, क्योंकि ज्यादा है 50 से, इसलिए इसका सन्निकट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में देख लीजिए, मान के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है 5.06 बटा 5.1, ये दोनों में से बड़ा कौन है, बताइएगा जरा। 5.06 और 5.1 इसमें से बड़ा कौन है, ये दोनों में सबसे बड़ा यही है 5.1, क्योंकि जीरो है, जीरो के बाद जितने भी अंक आते हैं वो 1 से छोटे होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमेशा ही याद रखिएगा कि 5.06 है तो छोटा हो गया, 5.1 होगा तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। जैसे सन्निकट मान अगर मान लीजिए कोई चीज का 6.9 है, इसका सन्निकट मान कितना होगा, 6 होगा कि 5 होगा, तो क्योंकि 5 से ज्यादा है इसके सन्निकट मान जब भी होगा तो 6 होगा, समझे, 5 नहीं होगा, ठीक है। हाँ 7.5 का सन्निकट मान नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बताया था, अभी बता रहे
5.5 का 7.5 का सन्निकट मान नहीं होता है, जब 5.5 का सन्निकट मान नहीं होता है, जो का हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। अब जो भी है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा क्लास आपका जो बचिया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।